तो जिसने इस सोशल मीडिया के सकारात्मक पक्ष को ग्रहण कर लिया वही सुधार करेगा, लेकिन अपने आचरण में शुद्धता, शुचिता और परिवर्तन लाते हुए। जी चाचा जी, मैंने देखा आप सामान्य व्यक्तियों से डायरेक्ट मुलाकात कर लेते हैं। जो भी व्यक्ति चाहे किसी को समस्या हो वो आप तक खबर पहुंचाता है। आप सामान्य लोगों से डायरेक्ट मुलाकात करते हैं, चाहे छोटे यूट्यूबर हो गए, चाहे आम नागरिक आपसे मिलना चाहे। इतनी सरलता कैसे? क्योंकि जिसके हम देखते हैं कि लगभग 10 के सब्सक्राइबर हो जाए वो फ़ोन तक नहीं उठाएगा, परंतु आपके 2 मिलियन होने वाले हैं, आप डायरेक्ट लोगों से मुलाकात, इतनी सजगता। अब यह अहंकार नहीं पालना चाहिए और सभी लोग परमात्मा के बनाए हुए एक अमूल्य उपहार परमात्मा ने दिया है, इसको अच्छे ढंग से जीना है। और कौन बड़ा है कौन छोटा है यह सब कोई विषय नहीं है जी। सामान्य ढंग से रहना है, और जब घमंड हो गया तो वहीं वजूद की समाप्ति होगी और वहीं ऊपर वाला दंड भी देगा। तो हमसे कम कहा हो, तुम्हारी पढ़ाई हमसे अच्छी है, देखा जाए अच्छे स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारी अंग्रेजी भी अच्छी है, हमारी अंग्रेजी कमज़ोर है, तो हमसे अच्छे हो तुम, यह मान करके चलना चाहिए। हम तो कई चाय वालों से सीखे हैं, ठेला वालों से सीखे हैं, रिक्शा वालों से सीखे हैं। अभी एक भिखारी ने हमको सिखा दिया जी। मैं 50 रुपया देता रहा, उस भिखारी महिला ने हमसे नहीं लिया जी। लोग उसको पागल कह रहे थे। एक बिस्किट भी हमको दिया, अभी वीडियो में डालूंगा। हाँ। मैं गया था गोमती बचाने और गोमती को दिखाने, वह महिला वही सोई हुई थी, एक मछली मारने वाला था। पूछा कि मछली का कितना मिलता है? कहा सब मछलियाँ मर गई साहब, कुछ जिंदा हैं, अगर 1-2 मिल गई तो ठीक है, नहीं तो चलूँगा। हमने कहा ये कौन है? कहीं पागल है। हमने कहा पागलों से कल्याण होगा। उस महिला के पास गया, मैं वीडियो डालूंगा देख लेना। मैं कहा कौन है आप जी? कौन नदी है? गोमती। आप कौन है? गोमती। ठीक कर रहे हो तुम जी। ठीक कर रहे हो, करो इसको, तुम ही करोगे बेटा। ऐसे करके पागल महिला जो चिथड़े में है और गुदड़ी लपेट करके, लेवा गुदड़ी में है जी। उसने मुझे बिस्किट दिया, एक छोटा सा जो 2 रुपए वाला आता होगा जी। और मैं 50 रुपया देता रह गया। हमारे सर पर हाथ रखी, कहा बेटा ले जाओ और तुम करो इसको क्या मानोगे? मैंने तो मान लिया, धार्मिक माने। देखो एक भी अंगूठी नहीं है ना जी, नहीं है, एक भी कुछ नहीं है, नहीं है। जनेऊ है। हाँ। जनेऊ इसका धार्मिक और वह भी है वैज्ञानिक, दोनों आधार हैं जी। इसे पहनता हूँ। लेकिन मैंने मान लिया कि परमात्मा ने उस देवी को भेजा था हमारे पास। जी। 50 रुपया किसी को काट रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपना नाम भी गोमती बता रही हैं और कह रही हैं कि तुम ही करोगे, करो तुम करो इसको क्या मानोगे? तो समय समय पर परमात्मा रास्ता भी देता है और फिर उसको मान लेना चाहिए। जी। चाचा जी, आपने ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हाँ। किसी न किसी वेश में मिलेंगे, भिखारी के रूप में मिलेंगे, पागल के रूप में मिलेंगे, तो उसको आराध्य के रूप में देखना है। उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया। बहुत से ऐसे रास्ता दिखाते हैं लोग। बताएं एक घटना और जी। मैं चित्रकूट गया था। चित्रकूट में एक नाला सीधे सीधे मंदाकिनी में गिर रहा था जी। मैं वहाँ खड़ा होकर के देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नाला और भीतर गिराया गया था कि कोई देखे ना। जी। मैं देख रहा था तो मैं समझ नहीं पाया। तब तक एक आया ऐसे ही, हमको लग रहा है कि 30-32 साल उम्र हो रही होगी और ऐसे ही फटा पुराना पहना था। कहा क्या देख रहे हो? ये नदी है, यह नदी है, नाला नहीं है। अब जिस मामले में मुझे भ्रम है, मैं समझ भी नहीं सकता था कि यह नदी हो सकती है, तो कहा कि यह नदी है, नाला नहीं है, क्या देख रहे हो? हाँ। और बड़े बड़े लोग उसको नहीं बता पाएंगे कि वह नदी है, कोई नदी कहेगा ही नहीं। और वह कह करके कि ठीक है तू कर, फिर मिलेंगे हम जी। फिर मिलेंगे। चला गया और कहाँ गया मुझे नहीं पता। बता के उसको क्या मानोगे? जी। मैंने मान लिया कि वह परमात्मा थे। परमात्मा ने बताया। मुझे विश्वास भी नहीं हो सकता था कि यह नदी है। जी। हाँ, अब उस नदी का क्या नाम है देख लेना, मिलती हैं उसमें चित्रकूट में। जी। मंदाकिनी नदी में मिलती हैं चित्रकूट में। नाम मुझे स्मरण नहीं हो रहा है जी। लेकिन वो नदी है जी। अब इसको क्या कहोगे? तो आकर के बता दिए तो परमात्मा है, जगह जगह वो रास्ता दिखाएंगे। अब ना करो तो उनका दोस्त थोड़े